नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि और स्वागत आपका एमपी न्यूज के इस खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां कुछ खास अपडेट, कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 दिन पहले सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और इस दौरान सतना के धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सोमवार को सीआरपीएफ की 110 बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे और उसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए और 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। जो 2 जवान शहीद हुए उनमें सतना के धीरेन्द्र त्रिपाठी भी शामिल थे। उनका पार्थिव शरीर बुधवार सुबह तकरीबन 8 बजे सतना के गांव पढ़िया पहुंचा, जहां के वे रहवासी थे। उनके गांव, उनके घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया गया। पार्थिव शरीर के साथ जैसे ही सीआरपीएफ के जवानों ने गांव में प्रवेश किया तो एक अलग ही माहौल बनता नजर आया। लोगों ने शहीद धीरेन्द्र अमर रहे के नारे लगाए और साथ ही साथ भारत माता की जय के उद्घोष भी किए गए। धीरेन्द्र के पार्थिव शरीर को देखते ही उनके परिजन बिलख पड़े। पूरे सतना में एक तरफ जहां शोक की लहर दिखाई दी तो वहीं लोग गर्व की अनुभूति भी कर रहे थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सीआरपीएफ के वरिष्ठ अफसरों के साथ बड़ी संख्या में आम जन भी इकट्ठा हुए और पूरे सतना में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने। न्यूज रूम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स की, क्योंकि उपचुनाव का माहौल चल रहा है। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ नई बातें सामने आई हैं, वो आपको बताते हैं। तो देर से ही सही लेकिन लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। मंगलवार देर शाम बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वे सभी पूर्व विधायक जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उन सभी को टिकट दिया गया है। यानी कि वे सभी विधायक जिन्होंने शिवराज सरकार की मध्य प्रदेश में वापसी कराई थी, उन सभी को आगे के लिए भी अब मौका दिया जा रहा है। ज्यादातर नाम वही है भाजपा की ओर से जो टिकट के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे थे। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा वैसे सबसे पहले बीएसपी ने की थी। उसके बाद कांग्रेस ने अलग अलग 3 सूचियां जारी की और अपने प्रत्याशियों के नाम जारी किए। उसके बाद सबकी नजरें सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशियों पर ही टिकी थी और लगभग जो तय नाम थे वे ही इस सूची में सामने आए हैं। कांग्रेस की ओर से जो तीसरी लिस्ट जारी की गई वो भी काफ़ी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि ये लिस्ट दिल्ली हाईकमान से चर्चा के बाद जारी हुई थी। बीजेपी में भी लंबे समय से विचार मंथन जारी था और आखिरकार अब बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। तो उपचुनाव का गणित अब और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सभी पार्टियों की ओर से सभी उम्मीदवारों की घोषणा अब हो चुकी है। तो चुनाव की 28 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर जो सूची जारी हुई है भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, तमाम डिटेल्स जो है वो एमपी न्यूज पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। एक विधानसभा सीट की जानकारी, हर एक उम्मीदवार के नाम के साथ एमपी न्यूज पर पूरी अपडेट्स अवेलेबल है। आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन न्यूज रूम में फिलहाल हमें आगे बढ़ना होगा अगली अपडेट की तरफ। तो कांग्रेस की एक और नई रणनीति है। शुरुआत हुई थी मिनी वचन पत्र के साथ, उसके बाद ब्लैक पेपर सामने आया, उसके बाद जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें मध्य प्रदेश लाने की बात की गई। तो कांग्रेस की अब एक और नई रणनीति है, वो आपको बता दें। उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्राउड पॉलिटिक्स का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया, या यूं कहें कि वायरल किया गया, जिसमें कमलनाथ की सभा में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। इस वीडियो में कमलनाथ ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ये भीड़ सरकारी नहीं है। भीड़ की तस्वीर देखकर सच्चाई का साथ देने की अपील करते भी नजर आए हैं कमलनाथ। वैसे बीजेपी ने कांग्रेस के इस क्राउड पॉलिटिक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से प्रायोजित भीड़ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस की सभाओं में जुट रही जो भीड़ है वो बाहर से आई हुई है, लोगों को वहां बुलाया गया है, लाया गया है, पूरी तरह से प्रायोजित भीड़ है। ये स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं मिल रहा, ये
जग जाहिर है। कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ क्राउड पॉलिटिक्स, वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ दिखाई जा रही है। खुद कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ये भीड़ सरकारी नहीं है, बुलाई हुई नहीं है, लेकिन भाजपा इस पर विश्वास नहीं कर रही। भाजपा का ये कहना है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से प्रायोजित है। वैसे जहां तक भीड़ की बात है तो 2 दिन पहले का एक वाकया, दतिया के भांडेर में कमलनाथ की चुनावी सभा में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया समेत 8 नेताओं पर केस दर्ज किया गया है, एफआईआर की गई है। जो हाईकोर्ट के आदेश है उनका उल्लंघन माना जा रहा है, भीड़ को लेकर ही। वैसे जो एफआईआर कांग्रेसियों पर हुई है उसे लेकर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नाराज है, भड़की हुई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि भांडेर में जो कार्यक्रम हुआ वो पूर्व से तय कार्यक्रम था और कार्यक्रम में जो भीड़ वहां पहुंची है वो खुद ब खुद आई हुई थी, बुलाया नहीं गया था, आयोजित नहीं किया गया था इस तरह का कार्यक्रम। भीड़ खुद ब खुद वहां पहुंची है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह चुनावी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा की संख्या में भीड़ जुटने पर रोक लगाने का काम करे। तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि चुनावी सभा भले ही कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा होती है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने को राजनीतिक द्वेष भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। हालांकि अब एफआईआर तो हो चुकी है। भीड़ जुटने पर पहले ही कहा गया था कि चुनावी सभा में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ उपचुनाव के लिए आचार संहिता तो लग ही चुकी है और ऐसे में जो पुलिस है उसने अपनी निगरानी भी तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है, आचार संहिता का पालन करवाना जरूरी है। अब ऐसे में पुलिस की निगरानी तेज हो गई है। तो सावेर का एक मामला आपको बताते हैं। यहाँ पर सावेर में तैनात पुलिस की स्पेशल टीम ने बुधवार सुबह बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। संदेह के आधार पर पुलिस ने इंदौर से सावेर की ओर जा रही एक कार की तलाशी ली और तलाशी लेने पर करीब 51 लाख रुपए नगद मिले हैं कार से। पूछताछ पर कार सवार ने खुद को इटारसी का एक ज्वेलर बताया, लेकिन जवाब स्पष्ट नहीं मिलने पर पुलिस ने पूरा कैश 51 लाख रुपए जब्त कर लिए और कार सवार को सीधे बाणगंगा थाना ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित किया है। अब पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आचार संहिता का समय है और ऐसे में इतना बड़ा कैश जब्त किया जाना, वैसे कहा तो नहीं जा सकता कि सावेर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उससे जुड़ी ये खबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। पुलिस की पड़ताल जारी है। अब क्या इसमें खुलासे होते हैं वो आगे पता चल जाएगा। जांच के बाद, पुलिस की जो जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद पता चल सकेगा। अगली अपडेट मंडी व्यापारियों की हड़ताल को लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 12 दिनों से जारी मंडी व्यापारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ मंडी व्यापारियों की बैठक हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई है। वैसे हड़ताल खत्म करने को लेकर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत अब प्रदेश में मंडी टैक्स केवल 50 पैसे ही वसूला जाएगा। सिर्फ 50 पैसे की वसूली की जाएगी, जबकि निराश्रित सहायता शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पिछले 12 दिनों से हड़ताल कर रहे मंडी व्यापारी अब खुश नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं और फिर उन्होंने मंडी वापस लौटने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि नए मंडी एक्ट से अब किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट मिलेगी। अनाज के भंडारण के लिए लाइसेंस की बाध्यता भी खत्म हो गई है। अब व्यापारी मंडी टैक्स घटाने की मांग को लेकर ही हड़ताल पे थे, अड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार बातचीत कर इस समस्या का समाधान कर लिया गया है और हड़ताल भी अब समाप्त हो चुकी है। तो मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म हुई और वे लौट चुके हैं और नए मंडी एक्ट के तहत किसानों को भी अब राहत मिलती नजर आ रही है। अंत में बात करेंगे कोरोना अपडेट्स को लेकर। जो आंकड़े हैं वो पहले से थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। संक्रमण की दर जो है वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1570 नए मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या मध्य प्रदेश में 1,38,668 तक पहुँच गई है।
कल के दिन में 25 मरीजों की मौत हुई है और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश का 2488 हो चुका है। राहत की बात है कि कल के दिन में 2161 मरीज स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर शहर की बात कर ले, इंदौर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट। यहाँ पर 482 नए मरीज पाए गए हैं। संख्या 500 से कम जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं। 482 नए मरीज। कुल 27,289 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 6 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 608 हो चुका है। 145 मरीज कल स्वस्थ हुए, डिस्चार्ज हुए। भोपाल में अगर देखें तो 242 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में एक्टिव केसेस, ओवरऑल कैलकुलेशन अगर करें तो एक्टिव केसेस 1964 एक्टिव केसेस भोपाल में। इसके अलावा पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट आपको दे दें अलग अलग बड़े शहरों की। जबलपुर 130 नए मरीज, ग्वालियर में 76, नरसिंहपुर से 40 नए मरीज सामने आए हैं, सागर से 32, धार 27, होशंगाबाद 33, देवास 17, सतना 22, अनूपपुर में 18 नए मरीज पाए गए, बालाघाट में 36 नए पॉजिटिव, कटनी 29, गुना में 12 और मंडला में भी 19 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो आंकड़े जो है वो कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सेकंड पीक की बात की जा रही है। जिस तरह की ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही हैं, देश और दुनिया की खबरें आ रही हैं, तो मध्य प्रदेश में भी हालत वही है कि सेकंड पीक अब आ सकता है कोरोना का। तो ऐसे में सावधानी और सुरक्षा ही बेहतरीन विकल्प होगा। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, संक्रमण से खुद को बचाए रखिए। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।